Welcome to the part 16 of chapter 3. It is the last part of chapter 3. Now we will decide whether we will go further or we will revise the chapters. तो इस पार्ट के अंदर हम एलॉयज और प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉयज एंड द एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिछले पार्ट में हम कोरोजन को कंप्लीट कर चुके थे और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे और आई होप एवरीवन हैव वॉच द वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर आइए देखते हैं कैसे एलॉय क्या होता है, उससे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, एलॉय बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो आइए, एलॉय क्या होता है। एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस का मतलब आपको पता ही है कि जिसमें आप जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आप उनको सेपरेटली नहीं देख सकते। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये तो एक ही तरीके का कंपोनेंट है, लेकिन जबकि उसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का मिक्सचर जो होता है उसको होमोजेनियस बोलते हैं। तो एलॉय जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है या आप उसको सॉलिड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एलॉयज आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में जिसमें दोनों की जो फिजिकल स्टेट रहती है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो एलॉयज को हम सॉलिड सॉल्यूशन भी बोलते देते हैं। तो ये कब बनता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करते हैं या एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स करते हैं तो हमें जो मिक्सर मिलता है उसको हम बोलते हैं एलॉय। और जो प्रोसेस होती है एलॉय बनाने की उसको बोलते हैं एलॉइंग। ठीक है, जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, आप उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। आपको उनको क्या करना पड़ेगा, केमिकल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो एलॉयज होते हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे ब्रास है, ब्रास के अंदर कॉपर एंड जिंक है, तो जो ब्रास है वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, कॉपर की भी और जिंक की भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो एलॉय है वो एक मिक्सर है, ना कि प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, आगे समझ में एलॉय क्या होता है। इट इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एलॉय इज कॉल्ड एलॉइंग। ठीक है, एंड एलॉयज आर आल्सो कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे एलॉय हैं, जैसे ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टिन होता है, ब्रांस में कॉपर एंड जिंक होता है, सोल्डर में लेड एंड टिन होता है। सॉरी, ये पी भी आएगा, लेड मैंने पी डी लिख दिया, गलत हो गया, पी भी आएगा, ये पी बी एंड टिन। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हैं इट विल बी पी बी, लेड। ठीक है, लेड है ये, मैंने गलती से इसको पी डी लिख दिया है। ठीक है, तो और एक होता है स्टील होता है, एक स्टेनलेस स्टील होता है। स्टील के अंदर कार्बन एंड आयरन होता है, स्टेनलेस स्टील के अंदर आपका आयरन होता है, निकल होता है और क्रोमियम होता है। ये आपको याद रखना है और लिख भी सकते हो आप, पूछा जा सकता है। अब हम बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय, या आपसे पूछा जाए व्हाई वी नीड टू मेक ए एलॉय, हमें एलॉय बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो एक तो एलॉय बनाने से क्या होता है, रस्टिंग या कोरोजन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, एलॉयज आर मेक टू प्रिवेंट कोरोजन। ठीक है, जो एलॉयज होते हैं वो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे हम आयरन का स्टील बना देते हैं, आयरन प्लस कार्बन, एंड कार्बन इज नॉन मेटल, तो स्टील इज द ओनली एलॉय विच हैव नॉन मेटल इज फाउंड। या स्टील के अंदर कौन सी नॉन मेटल पाए जाते हैं, दैट इज कार्बन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल्स, एलॉय की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है प्योर मेटल से। तो जैसे स्टील है, स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो आयरन से ज़्यादा होती है, जबकि स्टील आयरन का ही एलॉय है, लेकिन आयरन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो, सॉरी, स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो आयरन से ज़्यादा हो गई। ठीक है,
टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द मेटल, जो मेटल होती है वो सॉफ्ट होती है, उसकी हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए, ताकि उसको फर्दर यूज़ किया जा सके। ये भी क्या है, एलॉय का एक यूज़ है, इसलिए हम एलॉय बनाते हैं। जैसे गोल्ड के जो ज्वेलरी होती है वो प्योर गोल्ड नहीं होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉपर मिक्स करते हैं। कॉपर मिक्स करने पर वो एलॉय बन जाएगा। एलॉय बनने के बाद उसके अंदर हार्डनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हम उसको अलग अलग डिज़ाइन में मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो एलॉय। अब हम यहाँ गोल्ड की बात करेंगे। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो हम कैरेट्स में मेज़र करते हैं। ठीक है, कैरेट क्या होता है, कैरेट 24 कैरेट इज कंसिडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड। ठीक है, तो 100% प्योर या प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। इस 24 कैरेट को यूज़ करके हम किसी भी ज्वेलरी के अंदर किसकी प्योरिटी निकाल सकते हैं, गोल्ड की। जैसे आपको बता दिया कि भाई आपकी जो ज्वेलरी है वो 80 कैरेट गोल्ड की है, तो इसमें परसेंटेज निकालनी है गोल्ड की। तो क्या होता है, 24 कैरेट तो हो गया 100%, तो 18% कितना हो गया, 100/24 इंटू 18, दैट विल बी 75% प्योर गोल्ड है उसके अंदर। ठीक है, और 25% उसमें कॉपर या सिल्वर जो भी हो सकता है। टू इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एलॉय जो होते हैं, एलॉय बनाने पर जो मेटल्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे निक्रोम वायर है, निकल एंड क्रोमियम है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकल और क्रोमियम से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम ब्रास की बात करते हैं, ब्रास की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कॉपर से कम होती है। टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, जो मेटल्स होती हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन जब हम सोल्डर पीबी एंड टिन को मिक्स करके सोल्डर एक एलॉय बनाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ज्वाइन करने के लिए या इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द अमलगम। अमलगम क्या होता है, जब एलॉय बनाने में एक मेटल मरकरी है और कोई अदर मेटल है तो उसको हम अमलगम कहते हैं। या द एलॉय ऑफ मरकरी विद एनी अदर एलिमेंट और विद एनी अदर मेटल इज कॉल्ड अमलगम। ठीक है, जैसे अमलगम इज इक्वल टू Hg प्लस एनी अदर मेटल। जैसे Hg प्लस जिंक इट विल बी कॉल्ड जिंक अमलगम, Hg प्लस Na इट विल बी कॉल्ड सोडियम अमलगम। जैसे सोडियम अमलगम, इसका मतलब है कि उसके अंदर मरकरी और सोडियम दोनों है। ठीक है, आगे समझ में। नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसका ऑप्शन आएगा डी, AgNO3 एंड कॉपर मेटल। क्योंकि बाकी अदर्स में क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आप देखेंगे तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर सोडियम को नहीं कर सकता क्योंकि इट इज़ लेस रिएक्टिव। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को नहीं कर सकता, सिल्वर आयरन को नहीं कर सकता, लेकिन कॉपर सिल्वर को कर सकता है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर इज अबव ऑफ द सिल्वर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग द आयरन इन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, तो इसमें आएगा अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, क्योंकि वो फ्राई पैन है, अगर आप उसके ऊपर ग्रीस लगाएंगे तो ग्रीस है वो आपके खाने में जा सकती है, तो अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक। और एक एलिमेंट रिएक्शन विद, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, टेबल, और उस द कंपाउंड इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, तो सोल्यूबल किसका होता है, कैल्शियम, तो इसमें आएगा कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर। फूड कैन्स आर कोटेड विद जिंक एंड नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ठीक है, यू आर गिवन इन हैमर एंड ए बैटरी एंड ए वायर्स। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, इसीलिए हम उसको टिन से ही क्या करते हैं, टिन जो होता है जो उसके अंदर ड्रिंक होती है उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर हम जिंक की कोटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक कोटिंग के साथ रिएक्शन कर लेगा और उसको पॉइजनस बना सकता है। ठीक है, अब आपको एक कंडीशन दी गई है
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर एंड स्विच, हाउ विल यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड। तो हैमर से तो हम क्या करेंगे, जब हम हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, जो मेटल है उसमें तो क्या होगा, सोनोरस मीन्स सोनोरिटी शो करेगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, और नॉन मेटल के केस में कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरा, जो मेटल है वो डक्टाइल है, मीन्स उसके वो पीसेस में कन्वर्ट नहीं होगी। जो नॉन मेटल है वो क्या हो जाती है, ब्रिटल होती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, ठीक है। और बैटरी, बल्ब और वायर एंड स्विच को यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक एंड से बैटरी के मेटल को जोड़ेंगे और दूसरे बल्ब के एंड को बैटरी से, और स्विच को उसके बीच में लगा देंगे। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो जब हम एक वायर की जगह मेटल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर बल्ब क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम मेटल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करता है। जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन मेटल। और जहाँ पर बल्ब ग्लो कर जाएगा उसको बोलेंगे हम मेटल। क्वेश्चन नंबर 6 ये हम करवा चुके हैं, इसको नहीं करना है, लेकिन आप फिर भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, जैसे Al2O3 एंड ZnO। नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। तो जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल है कोई भी लिख दो, जिंक लिख दो, एल्यूमिनियम लिख दो, मैग्नीशियम लिख दो, ठीक है, आयरन लिख दो। ये सभी क्या हैं, जो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। जो मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकती जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये क्या करती हैं, ये डिस्प्लेस नहीं कर सकती। Now we will talk about the next question. In electrolytic refining of metal M, would you take as a anode and the cathode and the electrolyte? तो इलेक्ट्रोलाइट तो हम क्या लेंगे, उसी मेटल का सोल्ट लेंगे, जैसे MSO4 हो जाएगा, और एनोड पर हम इम्प्योर मेटल लेंगे और कैथोड पर हम प्योर मेटल लेंगे, ठीक है। ये आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Perseus took sulfur powder on a spatula and heated it. It collected the gas involved in a tube over a solution below. देखो, अगर ड्राई लिटमस पेपर है और आप गैस ले रहे हो तो देयर विल बी नो एक्शन ऑफ द गैस बिकॉज देयर इज नो मीडियम। बट मॉइस्चर लिटमस पेपर पर क्या हो जाएगा, वो उसको अगर ब्लू लिटमस पेपर ले आए तो उसको रेड कर देगा, क्योंकि सल्फर का जो ऑक्साइड है, मीन्स इसमें रिएक्शन क्या होगी, S+O2 इट विल गिव SO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, तो इट विल कन्वर्ट द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड बिकॉज इट विल गेट द मीडियम, ठीक है। लेकिन ड्राई लिटमस पेपर के केस में देयर विल बी नो एक्शन, ठीक है। बी में आप इसकी केमिकल इक्वेशन लिख देंगे। स्ट्रेट टू वे टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, एक तो गैल्वेनाइजेशन कर देंगे, दूसरा क्रोम प्लेटिंग भी कर सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं, और ग्रीसिंग, ऑयलिंग जो भी है आप कर सकते हैं। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं जैसे C+O2 इट विल CO2, ये क्या करेगा, वाटर के साथ डिजोल्व करके H पॉजिटिव आयन देगा। गिव रीजन्स, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड मेक ज्वेलरी बिकॉज gold, platinum jewelry are very less reactive and they have very lustrous, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लस्टर्स होती हैं और ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, दे डू नॉट कोरोड इजिली। सोडियम आर अंडर ऑयल, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, ये हम बता चुके हैं, बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी they react with the moisture present in the air and causes fire, that's why they are stored under oil, ठीक है। Aluminium is a highly reactive metal yet it is used to make utensil for cooking, क्योंकि aluminium is a good conductor of heat, ठीक है, and it makes a protective layer of its oxide on its surface, ठीक है।
carbonate and sulfide are usually converted into oxide during the extraction of metal because it is very difficult to extract a metal directly from their carbonate and sulfide as they have very high stability. ठीक है, इस तरीके से मैंने ये नोट्स में लिखवा रखा है. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13. यू मस्ट हैव सीन टर्निस कॉपर वेसल बिगिंग. ये भी हम बता सकते हैं क्योंकि जो ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर के ऊपर वो क्या होती है, एसिडिक होती है. तो लेमन या टेमिनेट जूस क्या होता है वो एसिडिक होता है और जो कोटिंग होती है वो बेसिक होती है. तो इसलिए वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है. इसलिए दिस सब्सटेंस जो सोर होते हैं, सोर आर एसिड, दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग द वेसल्स. मेटल नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी पे आप बता सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई, वाटर के साथ रिएक्शन हो गई, ठीक है, और एसिड के साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, अलग अलग लिख देंगे आप. क्वेश्चन नंबर 15. तो इसमें क्या आएगा कि जो सब्सटेंस उसने यूज़ किया था सॉल्यूशन, वो क्या था, वो था आपका एक्वारेजिया. ठीक है, एक्वारेजिया क्या करता है, गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन जब वो उसको प्योर कर देता है तो उसके बैंगल का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि सम ऑफ द गोल्ड इज डिसॉल्व इन द एक्वारेजिया. ठीक है, कॉपर को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कॉपर क्या होता है, एक तो कॉपर बिकॉज द हीट कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो कॉपर की वो स्टील से ज़्यादा होती है. इसलिए जो हॉट वाटर टैंक होता है उसका जो वो कॉपर से बनाया जाता है. इसका रीज़न यही आएगा सर. ठीक है, तो अब हमने आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं. इन टेस्ट क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक करने के बाद समझ में आए गए होंगे. तो अब आप ये चैप्टर पूरा कम्प्लीटली विद द क्वेश्चन, इन टेस्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन सभी कंप्लीट करेंगे. एंड यू विल सबमिट मी द नोटबुक ऑन थर्सडे को आप नोटबुक दिखाएंगे. ठीक है, तो और हम टेस्ट लेंगे आपका फ्राइडे में ले लें क्या. ठीक है, जो भी है मैं बता देता हूँ, टेस्ट का कल बताऊँगा या आज ही डालता हूँ. तो चैप्टर 2 का टेस्ट होगा आप लोगों का. चैप्टर 2 को कम्प्लीटली लर्न कर लेना. ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए. घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू.